हेलो बच्चों, प्रश्नावली 4.2 का तीसरा सवाल देखिए। ऐसी दो संख्याएं ज्ञात कीजिए जिनका योग 27 हो और गुणनफल 182 हो। तो हमने ऐसी दो संख्याएं निकालनी हैं जिनका जोड़ कितना हो 27 और उनको गुना करके आए 182। तो इसका उत्तर देखिए। मान लीजिए माना एक संख्या है बराबर x। एक संख्या हमने x मान ली। अब दूसरी संख्या क्या आएगी? दोनों संख्याओं का योग है 27। तो दूसरी संख्या क्या आ गई? 27 माइनस x। 27 में से यदि हम x घटा देंगे तो दूसरी संख्या आ जाएगी। अब शर्त के अनुसार दोनों का गुणनफल दिया हुआ है 182। तो शर्त के अनुसार दोनों का गुणनफल x गुना 27 माइनस x बराबर 182। तो ये समीकरण को हमने हल करना है। तो ये आ गया 27x माइनस x का स्क्वायर जमा बराबर 182। ये सारे जो ये वाली टर्म्स हैं इन सबको दूसरी ओर ले जाते हैं तो बन गया x का स्क्वायर माइनस 27x जमा 182 बराबर 0। अब इसको हम गुणनखंड विधि से हल करेंगे। अब इसको देखो, गुणनखंड विधि से कैसे हल करेंगे? जो हमारा x स्क्वायर है उसका गुणांक है 1 और अचर संख्या है 182। तो 182 गुना 1 हो गया 182 और बीच में जो पद है माइनस 27x उसका गुणांक है माइनस 27। तो आपने ऐसे दो अंक देखने हैं जिनको गुना करके तो आए 182 और जमा करके आए माइनस का 27। तो ऐसे कौन से दो अंक हैं? माइनस 13 और माइनस 14। अगर हम माइनस 13 को माइनस 14 से गुना करते हैं तो 182 आता है और जमा करते हैं तो क्या आता है? माइनस का 27। तो हम इसको कैसे लिखेंगे? एक्स स्क्वायर माइनस 13x माइनस 14x जमा 182 बराबर 0। हमने 27 माइनस 27 को माइनस 13 और माइनस 14 में तोड़ दिया। अब पहले दोनों में से x कॉमन, बाकी के दोनों में से माइनस 14 कॉमन, तो दोनों तरफ हमारा क्या रह गया? x माइनस 13, x माइनस 13। तो x माइनस 13 कॉमन आ गया, अंदर रह गया x माइनस 14 और बराबर में 0। अब x का मान निकालना है हमने, तो हम दोनों गुणनखंड को 0 के बराबर रख देते हैं। x माइनस 14 बराबर 0। तो x का मान एक आ गया 13 और दूसरे से आ गया x का मान 14। तो ऐसी संख्याएं अगर x का मान 13 है तो दूसरी संख्या हमारी क्या आ जाएगी? 27 माइनस 13 यानी कि 14। और इसी प्रकार यदि x का मान 14 है तो 27 माइनस x हो गया हमारा 27 माइनस 14 यानी कि 13। तो दोनों केसेस में एक संख्या आ रही है 13 और दूसरी आ रही है 14। तो क्या उत्तर आ गया इसका? संख्याएं क्या आ गई हमारी? 13 और 14। तो ये हमारा प्रश्न 3 का हल आ गया। अब चौथा सवाल देखो इसका। चौथा सवाल क्या कहता है? दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक ज्ञात कीजिए जिनके वर्गों का योग 365 हो। हमने ऐसे दो क्रमागत मतलब जो साथ साथ हों, जैसे 1 2 2 3 3 4, और धनात्मक मतलब पॉजिटिव हों, नेगेटिव नहीं होने चाहिए। तो वो ज्ञात करने हमने और उनके वर्गों का योग कितना होना चाहिए? 365। तो देखो अब इसको कैसे करेंगे। माना दो क्रमागत धनात्मक
पूर्णांक हैं x तथा दूसरा हमने ले लिया x जमा 1। अब शर्त के अनुसार उनके वर्गों का योग 365 है। तो शर्त के अनुसार x का वर्ग जमा x जमा 1 का वर्ग, उनके वर्गों का योग 365 है, तो बराबर आ गया 365। तो यहाँ से हमारा द्विघात समीकरण आएगा। अब देखो यहाँ से आ गया, इसको खोल लो, x² जमा 1 जमा 2x बराबर 365। तो ये बन गया 2x² जमा 2x जमा 1, ये 365 को दूसरी ओर ले गए, तो उससे क्या समीकरण आ गया, 2x² जमा 2x माइनस 364 बराबर 0। तो अब यहाँ पर हम 2 से भाग कर सकते हैं इस पूरे समीकरण को। तो हमारे पास क्या रह जाएगा, x² जमा x माइनस 182 बराबर 0। अब हम इसको हल करेंगे। अब देखो फिर से गुणनखंड विधि लगानी है हमने इस पे। तो हमने ऐसे 2 अंक देखने हैं जिनको गुना करके आए -182 और जमा करके आए 1, क्योंकि x का गुणांक 1 है। तो ऐसे कौन से 2 अंक हैं, 14 और -13। 14 और -13 यदि हम इनकी गुना करते हैं तो माइनस का 182 आता है और जमा करते हैं तो 1 आता है। तो हम इस समीकरण को कैसे लिखेंगे, x² जमा 14x माइनस 13x माइनस 182 बराबर 0। अब पहले 2 जो पद हैं उनमें से x कॉमन ले लिया और बाकी के दोनों में से 13 कॉमन ले लिया। तो x + 14 हमारा जो x + 14 जो है वो दोनों में कॉमन आ गया। तो x + 14 बाहर ले लेंगे, अंदर रह गया x - 13। तो इसके 2 गुणनखंड क्या आ गए, x + 14 और x - 13। अब इन दोनों गुणनखंड को हम 0 के बराबर रख देते हैं। तो वहाँ से हमारा x का मान आ जाएगा, यहाँ से आ गया x बराबर -14 और यहाँ पे आ गया x बराबर 13। पर सवाल में हमने क्या देखा था कि हमें जो पूर्णांक लेने हैं वो धनात्मक लेने हैं, तो नेगेटिव वाला हम नहीं लेंगे, तो ये वाला हम नहीं ले सकते। तो x का मान कितना आ गया, 13। तो यहाँ से अब यदि x 13 है तो x जमा 1 कितना हो गया, 14। तो 2 क्रमागत धनात्मक पूर्णांक हमारे कौन से आ गए, 13 और 14। तो 2 क्रमागत धनात्मक पूर्णांक हैं 13 और 14। तो ये हमारा प्रश्न 4 हल हो गया। अब हम प्रश्न 5 देखते हैं। प्रश्न 5 देखो, सवाल 5, एक समकोण त्रिभुज की ऊंचाई इसके आधार से 7 सेंटीमीटर कम है। यदि कर्ण 13 सेंटीमीटर का हो तो अन्य 2 भुजाएं ज्ञात कीजिए। अब देखो इसमें इसको हम आकृति बना लेते हैं इसकी। एक समकोण त्रिभुज दिया हुआ है हमें, इसकी जो ऊंचाई है, ये मान लो ये ऊंचाई है इसकी और ये हमारा आधार है, ए बी आधार हो गया, ए सी ऊंचाई हो गई। तो इसकी जो ऊंचाई है आधार से 7 सेंटीमीटर कम है। तो आधार को यदि हम x मान लें तो ऊंचाई कितनी आ जाएगी, x - 7 सेंटीमीटर। और इसकी कर्ण हमें दे रखी है 13 सेंटीमीटर। तो हमने इसकी अन्य 2 भुजाएं ज्ञात करनी हैं। तो इसमें हम पाइथागोरस प्रमेय का प्रयोग करेंगे। तो देखो कैसे करेंगे इस सवाल को। माना आधार बराबर x सेंटीमीटर, तो ऊंचाई कितनी आ गई, x - 7 सेंटीमीटर। और कर्ण हमें कितनी दे रखी है, 13 सेंटीमीटर।
तो पाइथागोरस प्रमेय द्वारा, अब पाइथागोरस प्रमेय क्या कहती है, कर्ण का वर्ग बराबर आधार का वर्ग जमा में ऊंचाई का वर्ग। कर्ण का वर्ग बराबर आधार का वर्ग जमा में ऊंचाई का वर्ग। तो इसको हम खोल लेंगे तो 169 169 बराबर x का वर्ग जमा, इसको खोलो एक्स स्क्वायर जमा 7 का वर्ग हो गया 49 माइनस 14x। तो ये आ गया हमारा एक्स स्क्वायर 2x स्क्वायर माइनस 14x जमा 49 माइनस 169 बराबर 0। हमने इसको ऐसे लिख लिया। अब इसको फिर से सॉल्व कर लो आगे, और 2x स्क्वायर माइनस 14x, ये आ गया माइनस 120 बराबर 0। तो इस पूरे समीकरण में 2 कॉमन है, तो 2 से दोनों ओर हम भाग कर देते हैं। तो हमारा क्या समीकरण आ जाएगा, x का स्क्वायर माइनस 7x माइनस 60 बराबर 0। तो ये समीकरण बन गया। अब इस समीकरण में देखो, अब हमें इसके गुणनखंड बनाने हैं। तो हमें ऐसे 2 अंक लेने हैं जिनको गुना करके आए -60 और जमा करके आए -7। तो ऐसे कौन कौन से अंक हैं, -12 और 5। -12 को 5 से गुना करोगे -8 आ गया, और -12 में 5 जमा करोगे तो -7 आ जाएगा। तो लिखो इसको, कैसे अब लिखेंगे, x का स्क्वायर माइनस 7x की जगह हम लिख देंगे 12x जमा 5x माइनस का 60 बराबर 0। तो अब इसको सॉल्व करो, x कॉमन ले लो पहले, x माइनस 12 रह गया और इसमें से 5 कॉमन, तो x माइनस 12 रह गया यहाँ भी। अब x माइनस 12 फैक्टर गुणनखंड बाहर ले लिया, अंदर रह गया x जमा 5 बराबर 0। तो ये 2 गुणनखंड आ गए। अब इन दोनों गुणनखंड को 0 के बराबर रखेंगे हम, x माइनस 12 बराबर 0 और दूसरा x जमा 5 बराबर 0। यहाँ से आ गया x बराबर 12 और दूसरे से आ गया x बराबर -5। पर x का मान माइनस का नहीं हो सकता, क्योंकि x क्या लिया था हमने, आधार। जो दूरी होती है हमारी, जो भी आप लेंथ कर रहे हो, वो कभी भी माइनस में नहीं हो सकती। तो हम x बराबर -5 को नहीं ले सकते। तो x का मान कितना आ गया, 12, मतलब कि आधार आ गया हमारा 12 सेंटीमीटर। तो ऊंचाई कितनी आ गई, ऊंचाई थी हमारी x माइनस 7, तो ऊंचाई आ गई 12 माइनस 7 यानी कि 5 सेंटीमीटर। तो आधार आ गया 12 और ऊंचाई आ गई 5 सेंटीमीटर। और इसी के साथ 5वां सवाल समाप्त होता है। अब छठे सवाल पे आ जाओ। अब छठा सवाल देखो इसका। छठा सवाल कहता है, एक कुटीर उद्योग एक दिन में कुछ बर्तनों का निर्माण करता है। एक विशेष दिन यह देखा गया कि प्रत्येक नग की निर्माण लागत रुपए में उस दिन के निर्माण किए बर्तनों की संख्या के दुगने से 3 अधिक थी। क्या कह रहा है कि एक उद्योग में कुछ बर्तनों का निर्माण किया जाता है। तो एक दिन क्या देखा गया कि जो बर्तन थे उनकी कुल निर्माण लागत कितनी थी, उन बर्तनों की जो संख्या थी उसके दुगने से 3 अधिक। यदि उस दिन की कुल निर्माण लागत 90 रुपये थी, तो हमने क्या निकालना है इसमें, बर्तनों की संख्या और प्रत्येक नग की लागत। तो इसका देखो कैसे करेंगे इसको हल हम। मान लो बर्तनों की संख्या है बराबर x। तो अब इसमें देखो क्या दिया हुआ है कि प्रत्येक नग की निर्माण लागत कितनी है,
निर्माण के बर्तनों की संख्या यानी कि x के दुगने, दुगना मतलब 2x से 3 अधिक, तो 2x जमा 3। तो आप क्या लिखोगे यहाँ पे कि एक नग की लागत कितनी आ गई, 2x जमा 3 रुपये। अब वो क्या कह रहा है कि उस दिन की कुल निर्माण लागत कितनी थी, 90 रुपये। तो एक नग की लागत इतनी है, 2x जमा 3, कुल बर्तन है x, तो कुल लागत कितनी हो गई, x गुना में 2x जमा 3, जितनी संख्या है उसको एक नग की लागत से हम गुना कर देंगे। तो यहाँ से हमारे पास क्या आ गया, अब कुल लागत हमें कितनी दी हुई है, 90 रुपये, तो ये आ गया बराबर 90। तो अब इसको हम हल करेंगे, 2x² जमा 3x, इस 90 को इधर ले आए बराबर 0। तो अब हमने ऐसे दो अंक देखने हैं जिनको गुना करके 2 गुना -90 -180 आए और जमा करके 3 आए। तो ऐसे कौन से दो अंक हैं, 15 और -12। यदि हम 15 गुना -12 करें तो -180 आता है और 15 में से 12 घटाएं तो 3 आ जाएगा। तो हम इसको लिखेंगे 2x² जमा 15x माइनस 12x माइनस 90 बराबर 0। तो पहले दो पदों में से x बाहर, तो अंदर आ गया 2x जमा 15, और बाकी दोनों में से माइनस का 6 बाहर, तो इसमें भी रह गया 2x जमा 15 बराबर 0। तो 2x जमा 15 गुणनखंड बाहर आ गया, अंदर रह गया x माइनस 6 बराबर 0। तो ये दो गुणनखंड आ गए, इनको हम अब 0 के बराबर रख लेते हैं। तो यहाँ से हमारा x का मान एक तो आ गया -15/2 और दूसरे से आ गया x का मान 6। अब हम x का मान माइनस का नहीं ले सकते क्योंकि x हमने क्या माना हुआ है, बर्तनों की संख्या। संख्या कभी भी माइनस की नहीं हो सकती, तो ये वैल्यू हम नहीं लेंगे। तो x का मान आ गया 6, तो यानी कि बर्तनों की संख्या कितनी आ गई, बराबर 6। और दूसरा हमने क्या निकालना है, प्रत्येक नग की लागत ज्ञात कीजिए। तो प्रत्येक नग की लागत कितनी थी, प्रत्येक नग की लागत कितनी थी, प्रत्येक नग की लागत 2x जमा 3, तो बराबर 2x जमा 3, यानी कि 2 गुना x का मान निकला था 6 जमा 3, यानी कि 12 जमा 3 यानी कि 15 रुपये। तो प्रत्येक नग की लागत कितनी आ गई, 15 रुपये। तो इसी के साथ हमारा ये सवाल समाप्त होता है और हमारी प्रश्नावली 4.2 भी समाप्त होती है। यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक बटन पर क्लिक करें और आगे के वीडियोस के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।